ब्रह्मादेव, सरस्वती देवी और गणेश भगवान का आदर्श संवाद दिव्य सुंदर ब्रह्मांड में आकाश के ऊपर एक स्वर्गीय सभ्यता का निवास करता था। ये सभ्यता न केवल रूपविगत आकर्षण के साथ थी, बल्कि भगवान की अनदेखी और सबसे महत्वपूर्ण गुणों के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण दिव्य देवता थे, ब्रह्मादेव, सरस्वती देवी और गणेश भगवान। ब्रह्मादेव सृष्टि के पिता, ज्ञान के प्रतीक थे। उनका चाहने वालों के दिलों में सर्वोच्च आदर और सम्मान था। सरस्वती देवी ज्ञान, कला और विद्या की देवी, सबकी प्रेरणा और शिक्षिका थीं। गणेश भगवान ज्ञान के प्रतीक, श्री ब्रह्मा और सरस्वती देवी के पुत्र थे, जिनका विशेष देवत्व बच्चों के प्रति प्रेम था। एक दिन स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई, जिसमें ब्रह्मादेव, सरस्वती देवी और गणेश भगवान उपस्थित थे। सभा के उद्देश्य केवल एक ही था, दिव्यता और श्रद्धा को बढ़ावा देना। ब्रह्मादेव ने आवाज दी, हम सभी देवताओं को मानवों के दिलों में और भक्तों के मन में आपसी सहयोग के रूप में दिखाना चाहिए। हमारा संवाद मानव जीवन को सुखद और आदर्शमय बनाने के लिए एक अद्वितीय उपाय हो सकता है। सरस्वती देवी ने युक्तिगत भाषा में कहा, हम अपने भक्तों के जीवन में ज्ञान और कला के माध्यम से आदर्श बन सकते हैं। हमें अपने अनुयायियों को शिक्षा और समृद्धि के प्रति प्रेरित करना चाहिए। गणेश भगवान ने मित्र भाषा में जोड़ा, मैं अपने भक्तों को प्रेम और संयम के माध्यम से आदर्शमय जीवन की ओर प्रेरित कर सकता हूँ। ब्रह्मादेव ने आवाज दी, तो हम तीनों अपने भक्तों को कैसे इस दिव्य संवाद की ओर प्रेरित कर सकते हैं? हमारे बीच का यह आदर्श और संवाद कैसे मानव जीवन में प्रसारित किया जा सकता है? सरस्वती देवी ने विचार किया और कहा, हम अपने अनुयायियों को कथा कला के माध्यम से हमारे दिव्य संवाद का संदेश पहुंचा सकते हैं। हमें एक कथा रचने का निर्णय लेना चाहिए, जिसमें हमारे आदर्श और संवाद को मानव जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम तीनों इस कथा के रूप में कौन कौन से भूमिकाओं में हो सकते हैं? सरस्वती देवी ने उत्तर दिया, मैं कथा कला की देवी हूँ, इसलिए मैं कथा रचने के लिए जवाबदेह हो सकती हूँ। गणेश भगवान ज्ञान के देवता, कथा कला को समझने के लिए सहयोग कर सकते हैं। ब्रह्मादेव ब्रह्मा कला के पिता, हमें कथा कला की रचना में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मादेव, सरस्वती देवी और गणेश भगवान ने मिलकर एक आदर्श कथा रचने का निर्णय लिया। वे इस कथा को मानव जीवन के लिए सिखाने और प्रेरित करने का उद्देश्य रखते थे। कथा कथने का प्रारंभ। गणेश भगवान ने अपने पिता ब्रह्मादेव और माता सरस्वती देवी से कहा, पिता, माता, हम इस कथा की रचना करने के लिए तैयार हैं। हमें इसे एक आदर्श संवाद के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि हमारे भक्त इससे नैतिक और आदर्शमय सीख सकें। ब्रह्मादेव और सरस्वती देवी खुशी खुशी सहमत हो गए और गणेश भगवान के साथ मिलकर कथा कला का अद्वितीय उपयोग करने का निर्णय लिया।